अब क्या फर्क है, ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है इसके बाद आपकी सोच बदले, और जब आपकी सोच बदलेगी तब आप जो फैसले लोगे, इसके बाद जो फैसले लोगे आप अमीरों की तरह लोगे, गरीबों की जैसा नहीं लोगे। और अगर गलती से फैसले गरीबों के जैसा लेने की आप सोचोगे तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में आएगी और आपको रोक देगी, है ना। तो कुछ चीजें हम बताएंगे। गरीब लोग किस लिए काम करते हैं? एक्सपेंसेस यानी खर्चों के लिए। हम आज तक किसके लिए काम कर रहे हैं? खर्चे के लिए कर रहे हैं ना। अब खर्चे के लिए मेहनत कर रहे हो, खर्चे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे या नहीं हो रहे? ऐसा कोई है जिसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे? जब खर्चा सामने आता है, अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है और हम उसको पूरा कर लेते हैं या नहीं करते, है ना। तो आज तक मेहनत लगी है कि नहीं खर्चे पूरे करने में? तो क्यों ना वही मेहनत हम अपने सपनों के लिए लगाए। दोनों में से क्या बड़ा है? सपने बड़े हैं या खर्चे बड़े? सपनों की साइज, सपनों की कीमत बड़ी है या खर्चों की कीमत? सपनों की कीमत ना। तो जब मेहनत आप कर रहे हो, उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, जोश लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो खर्चे पूरे करने के लिए, तो क्यों ना वो सपने पूरे करने के लिए लगाओ। सही है या नहीं? तो क्या आज से क्या करेंगे? पर सपने कब पूरे होंगे? जब आप सपने देखोगे तो ना। इसके ये मतलब नहीं है घर जाओ और आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाओ। अरे वो उन्होंने बताया कि आप जाकर सपने देखो। कौन से सपने पूरे होते हैं? सपने वो नहीं है जो सोने के बाद आपको आए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। ये वाकई में सपने होते हैं। इस सपनों के लिए आप काम करो। हो सकता है किसी का सपना गाड़ी होगा, हो सकता है किसी का सपना घर है ना। हो सकता है किसी का सपना आमदनी बढ़ाना है, हो सकता है किसी का सपना अपने बीवी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, हो सकता है किसी का सपना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अच्छी पढ़ाई, अच्छी स्कूल में डालना चाहता है। तो जो आपके सपने हैं वो आप अपने सामने पहले लिख कर लगाओ, तो ही आप उसको पूरा कर पाओगे। अगर आप किसी को पूछोगे कितना कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपया, कैसे कमाओगे? कमा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा पता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 25,000 कमाना चाहते हो, ठीक है, आप 25,000 समझ ही नहीं पाओगे कि क्यों कमाना है। पर अब उसकी जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक बाइक मिल रही है या स्कूटर मिल रही है जो 25,000 की है और जो आपको अच्छी लगती है, तो अभी आपको पता चला किस लिए कमाना है? वो खरीदने के लिए। तो जब तक आपको सपने नजर नहीं आते आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। जब खर्चे आते हैं, बिल सामने आता है, बिल भरना है इसलिए उतना पैसा चाहिए। सही है कि नहीं? कि ऐसा है कि भाई 1500 रुपया आ जाना चाहिए इसलिए हम ढूंढ के निकालते हैं। हमको बिल भरना है इसलिए वो 1500 रुपया या जो भी आपका बिल आता है वो आप उसके लिए मेहनत करते हो, ढूंढते हो, लोगों से जाके मिलते हो, बात करते हो, है ना, उसका इंतजाम किसी भी तरीके से करते हो। तो आपके सपने आपको दिखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? जो गरीब लोग हैं वो कमाते कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं। उस पर अपने को रोक लगानी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई जगह पे चले जाते हैं, हमको बहुत अच्छी चीज कोई नजर आ जाती है, कोई कपड़ा अच्छा नजर आ जाता है, अचानक से जेब में पैसा है, हम जाके खरीद लेते हो। खरीदने के बाद याद आता है कि अरे तो बिल तो भरा ही नहीं था। परेशानी होती है। तो यह फर्क है। प्रॉब्लम कहां आता है कि अमीर जो है वो अमीर बनने में मेहनत करता है और गरीब जो है अमीर दिखने में मेहनत करता है। इसलिए जो पैसा उसके पास है वो लगा देता है और क्या करता है, उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है। और अमीर लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, पैसा बचाते हैं, सही जगह पे लगाते हैं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल जो है या तो आपका खर्चा है या आपकी कमाई है। आपका नजरिया बदलना चाहिए, तभी आप अमीरी की तरफ आगे बढ़ोगे। जब तक आपका नजरिया नहीं बदलेगा आप नहीं बढ़ पाओगे। ये मोबाइल खर्चा भी है, ये मोबाइल कमाई भी है। अब खर्चा कैसे? हम अगर बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे तो ये क्या है? खर्चा है। पर अगर हम रिएक्शन में लोगों को ज्वाइन करके उनके साथ बिजनेस की मीटिंग की बात करते हैं, बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं, या फिर अगर किसी से ऑर्डर निकालते हैं कोई प्रोडक्ट का। अब ये कॉफी कितने की आती है? 590। एमआरपी कितनी है इसकी? 660 रुपया। कितना मिलता है? 70 रुपया मिलता है। अब 70 रुपया मिलने के लिए अगर आपने फोन उठाया, फोन उठा के अपने दोस्त को, रिश्तेदार को बोला बहुत ही बढ़िया कॉफी आप एक बार ट्राई करके देखिए,
और अगर उसने ऑर्डर दे दिया, कितना रुपया खर्चा हुआ? 2 या 3 रुपया, पर कमाई कितनी हो गई? तो वही चीज कमाई भी हो सकती है, वही चीज खर्चा भी हो सकती है। तो अमीर आदमी कमाई पे ध्यान देता है, गरीब आदमी खर्चे पे ध्यान देता है। जैसे पैसा आ जाता है, खुशी के मारे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना पैसा क्या करूं, है कि नहीं? और जब 2 चीजों की वजह से आदमी, बोलते ना कि जो गरीब आदमी है वो 2 चीजों की वजह से खर्चा करता है, एक या तो डर के मारे या खुशी के मारे। तो ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और ज्यादा गम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम जब तक अपने पैसे को संतुलित नहीं कर पाएंगे, या हमारे कंट्रोल, अपने डिजायर, अपनी सोच को जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। ये मैंने बताया, जो शरीर ये पहन के घूम रहा है उसके बारे में सोचते हैं, दुनिया क्या बोल रही है उस पर ध्यान देते हैं, बराबर ना, और खर्चा करना चालू करते हैं। जब अमीर दिखने के लिए आप मेहनत करोगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी में फटीचर बनियान पहन के घूमेगा तो भी वो अमीर है, पर आप ऑटो में अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के घूमोगे तभी भी आप गरीब। फर्क समझ में आया? तो किसके लिए काम करना पड़ेगा, दिखने के लिए या अमीर बनने के लिए? ये क्या बोलता है, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पता है, बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो क्या बोलता है, अगर आप गरीब पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरोगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। और गलती एक बार गलती होती है, दूसरी बार वो आदत होती है। तो क्या है, उसको गलती तक रहना है या उसको आदत बनाना है? तो मेहनत करना है, ये समझ में आ रहा है क्यों करना है, आगे ये बताना है, ये आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। ये पहले क्यों आपका तैयार हो रहा है और क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। गरीब जो है क्या करता है, खर्चे खरीदता है। आप जो घर में रहते हो वो एक खर्चा ही तो है ना। आप मोबाइल ले लेते हो, खर्चा है। आप अच्छी गाड़ी ले लेते हो, एक अच्छा मोबाइल ले लेते हो, क्या है ये, खर्चे है ना। तो जब तक खर्चों को आप कमाई में नहीं तब्दील करोगे तब तक आप अमीर नहीं बनोगे। एसेट्स, अमीर आदमी क्या करता है, एसेट्स। और दोनों में फर्क क्या है, लायबिलिटी और एसेट, खर्चे और कमाई में फर्क क्या है। जो चीज, मैं उसका डेफिनेशन बताता हूं आपको। लायबिलिटी या खर्चे का मतलब ये होता है आप ऐसी कोई चीज खरीदते हो जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, आपकी जेब से पैसा बाहर फेंके, बराबर। और कमाई या एसेट्स वो चीज होती है जो आप खरीदे जिससे आपके जेब में पैसा आए। अब डीएक्सएन में जो आदमी को आप ज्वाइन करते हो, अगर वो आदमी आगे जाकर बिजनेस बढ़ा देता है, आप मेहनत तो उस पर एक ही बार कर रहे हो ना, शुरुआत में उसको सिखाने में, बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शुरुआत में आप देते हो, एक पौधे के जैसा उसको आगे बढ़ाते हो। जब वो पेड़ बन जाता है वो आपको कमाई करके दे रहा है। आज मैं डीएक्सएन करता हूं, बराबर, पर मेरे वजह से आज मेरे सीनियर कमा रहे या नहीं कमा रहे। तो उसी तरीके से अगर कल आपके ग्रुप में कुछ लोग हो जाएंगे जो आप जैसे मेहनत करने वाले हैं और कल उनको अपनी दिशा मिल गई और वो मेहनत करना चालू रखेंगे, वो कमाते रहेंगे, तो क्या उसकी कमाई पे हमको नहीं मिलेगा? तो ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार रखना जो हमारी जेब में से पैसा बाहर फेंके, वो बेटर है, या ऐसे दोस्त और ऐसे रिश्तेदारों के साथ घूमना जो हमारे को आगे जाकर मेहनत करके खुद मिलकर हम भी कमाए, वो भी कमाए और हमारी जेब में भी कुछ पैसा आए। तो क्या आप चाहोगे? आपकी संगत, बोलते ना जैसी संगत वैसी रंगत। आप संगत बदलो, आपकी रंगत खुद बदल जाएगी। अच्छे लोगों के बीच में जाओ जो कमाना चाहते हैं, वो आपको खुद ब खुद खींचेंगे कमाई की तरफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानकारी दे दी गई, पर जानकारी देने के बाद में क्या, उसके ऊपर चलना किसको है। गरीब लोग पूरी जिंदगी सोचते हैं, जैसे मैंने बताया, मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, अरे मीटिंग तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, पर क्या करना है, छोड़ो ना। होता है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, निराश नहीं होना। पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी, यहां से अगर आपको घर तक जाना है, सिर्फ बैठ के सोचते रहोगे तो पहुंचोगे। क्या करना पड़ेगा, पहले कुर्सी से उठना पड़ेगा, पहला काम।
है ना। पहला काम उसको एक्शन बोलते हैं, कोई भी चीज करना उसको एक्शन बोलते हैं, बराबर। अभी अगर मैंने आपको तरीका बता दिया अमीर कैसे बना जाता है, ठीक है, उसके ऊपर चलना किसको है, हमको है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई भाजी, यहां पे भाजी ज्यादा कौन सी खाते, भाजी खाते कि नहीं यहां पे? अरे तो इतना क्या देख रहे हो मुझे? कौन सी भाजी खाते हैं आप बताएंगे? आप कौन सी खाते हो घर पे? आलू ज्यादा इस्तेमाल किया जाता आलू। तो आलू की सब्जी बनाने में क्या लगता है? हाँ आप बताएंगे क्या क्या लगता है? तेल, हल्दी, नमक, मसाला। अच्छा, अब ये सब चीजें आप जो है पतीली में डालते हो, है ना, डालते हो ना बर्तन में, और उसको पकाते हो। पकाने के बाद जब ढक्कन खोलते हो तो क्या निकलता है? बैगन। क्या निकलता है? पक्का। इसका मतलब क्या है कि अगर आलू की सब्जी बनाना है तो कुछ चीजें होती है जो मिलाकर हम आलू की सब्जी बनाते। उसी तरीके से अमीर बनना या कामयाब होने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, उसको अपनाकर उस पर चलना है। जब आप उस पर चलने लगोगे तो उसी तरीके से जैसे आलू की सब्जी का बैगन नहीं बनता तो अमीरी का अमीरी ही बनेगा, पर अमीरी का कुछ नहीं बनेगा, पर कुछ और नहीं बनेगा अगर आप रुक जाओगे तो। चलना रुकना, तकलीफ आती है, तकलीफ आती है, परेशानी सबको आती है। शाहरुख खान आज कितना बड़ा नाम है या नहीं है? वो भी रेलवे स्टेशन पे सोया है। अमिताभ बच्चन, उसको भी बीच में 90 करोड़ का लॉस हो गया था, कर्जे में आ गया था, फिर उठ के चला या नहीं चला? तो अमीर आदमी अमीर क्यों है? हमने उसकी अमीरी देखी पर हमने उसका चलना नहीं देखा। अगर आप चलोगे तो ही आप कामयाब होगे। बीच में अगर रुक जाओगे तो आप जीरो पे चले जाओगे, वहीं नहीं रुकोगे, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, तरीके बदलते रहते हैं। जिस वक्त में जहां हो वहां से शुरू करो और आगे बढ़ो।